हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ इमरान अहमद। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक नया चैप्टर क्लास 11th का, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं क्या है इंट्रोडक्शन। दूसरा है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम आए उनको हमको देखना है। फिर किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमेलिया और लास्ट में वायरस, वायरस और लाइकेन। ठीक है, मेरा मेन टॉपिक ये डील करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन क्या है? तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो हम लोग जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो एनिमल्स पढ़ रहे हैं, प्लांट्स पढ़ रहे हैं, उसको क्लासिफाई करना ज़रूरी है। पहले हम लोग पिछले क्लास में जो पिछला चैप्टर था हम लोग का लिविंग वर्ल्ड, उसमें क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़े, टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़े। लेकिन इस क्लास में जो इंट्रोडक्शन है आपको ये क्लियर कर देगा कि बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन कैसे कैसे हुआ और किस बेसिस पे किया गया। तो इंट्रोडक्शन में क्या है देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक प्रोसीड्यूर टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म ऑन डिफरेंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। ये पहले भी हम लोग देख चुके थे, क्लासिफिकेशन सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी की बेसिस पे ही करते हैं और उसी के बेसिस पे अलग अलग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज बनी थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ था, ऐसा नहीं था कि वो रिसेंटली हुआ या कोई साइंटिस्ट ने किया, वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से किया गया। एंशियंट सिविलाइजेशन से ही क्लासिफिकेशन एनिमल्स का किया गया, प्लांट्स का किया गया। लेकिन कुछ क्लासिफिकेशन जो थे वो नॉन साइंटिफिक बेसिस, जो हमारे नीड्स पे डिपेंड करता था। ये नीड्स हमारा जैसे फूड, क्लॉथ और शेल्टर, इस पर डिपेंड किया। ठीक है, तो ये नीड्स पर डिपेंड था। लेकिन जो साइंटिफिक बेसिस था वो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी हम मॉर्फोलॉजी पर ध्यान देकर ही उसका क्लासिफिकेशन कर रहे थे। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो साइंटिफिक बेस पे था वो करने वाले थे अरिस्टोटल। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था। इनका क्लासिफिकेशन का क्या बेसिस था आइए देखते हैं। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो सबसे पहले हम देख रहे हैं अरिस्टोटल का जो है, उसमें आ जा रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक प्लांट और दूसरा एनिमल्स। प्लांट्स में आ गए हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज। ठीक है, हर्ब्स वैसे प्लांट्स थे जो काफ़ी छोटे थे और जिनके स्टेम्स सॉफ्ट थे। श्रब हार्ड स्टेम वाले प्लांट्स थे और ट्रीज बड़े प्लांट्स थे जो कि जिनके बॉडी ट्रंक होते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे उन्होंने प्लांट्स को डिवाइड कर दिया था। नेक्स्ट था एनिमल्स में। एनिमल्स में क्या था, एक हो गया एनीमिया और दूसरा हो गया इनीमिया। तो एनीमिया ऐसे एनिमल्स थे जिनके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं थे। ठीक है, तो विदाउट हैविंग रेड ब्लड सेल्स, और दूसरे थे क्या, जिनके पास रेड ब्लड सेल्स थे। तो इन्होंने एनिमल्स को इस दो टाइप में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ लिख देते हैं हैविंग, सॉरी, विदाउट आरबीसीज और हैविंग आरबीसीज। ठीक है, तो ऐसे एनिमल जिनमें आरबीसी नहीं होगा वो हमारा एनीमिया हो गया, और जिसमें आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होंगे उसको हम लोग इनीमिया कह रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट द मोर साइंटिफिक बेसिस। ये सबसे पहले थे, ठीक है, जो कि साइंटिफिक बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किए थे। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। उनका जो बेसिस था वो क्या था, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर था, और उन्होंने मोस्टली ऑर्गेनिज्म को प्लांट और एनिमल्स में डिवाइड कर दिया। फिर वो प्लांट्स जैसा पहले आप पढ़े हर्ब्स सब ट्री में डिवाइड हुए, और एनिमल्स रेड ब्लड और विदाउट रेड ब्लड एनिमल्स जो कि एनीमिया और इनीमिया में डिवाइड हुआ। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो हमारा है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन कार्लस लिनियस, ठीक है, ये दिए थे। और इस सिस्टम को क्लासिफाई किया गया था दो किंगडम में, जो था किंगडम प्लांटाई और दूसरा था किंगडम एनिमेलिया। जो क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का, वो उन्होंने देखा कि सेल वॉल, लोकोमोशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल।
तो ये सारा फीचर देखकर उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया। तो यहाँ पर फीचर्स मैंने लिख दिया है, एक एक फीचर्स को थोड़ा सा प्लांट और एनिमल किंगडम में एनालिसिस करेंगे ये किस तरह से प्रेजेंट है। तो सेल वॉल, ठीक है, किंगडम प्लांटाई और किंगडम एनिमेलिया में देखते हैं। ये प्लांट किंगडम में प्रेजेंट होता है और एनिमल किंगडम में एब्सेंट होता है। तो यहाँ लिख देते हैं प्रेजेंट और ये यहाँ एब्सेंट, ठीक है। लोकोमोशन ये शो करता है और ये नहीं शो करता है, सॉरी, ये शो नहीं करता और ये शो करता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं लोकोमोशन भी एब्सेंट और यहाँ प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट है मूड ऑफ न्यूट्रिशन। मूड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट का क्या है, ये खाता तो नहीं है लेकिन ये एनिमल किंगडम में सारे खाते हैं, ठीक है। तो ये पहले मॉर्फोलॉजिकल बहुत सिंपल बेसिस पे हम लोग कैरेक्टर को डिवाइड किए थे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं डू नॉट ईट, प्लांट कोई भोजन नहीं खाता है करता है लेकिन एनिमल्स खाते हैं। इट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। इसमें जो था प्लांट्स के केस में स्टिमुलाई होता है लेकिन ये स्लो होता है और एनिमल के केस में फास्ट होता है, ठीक है। वैसे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात की जाए तो प्लांट किंगडम में ये एब्सेंट था और एनिमल किंगडम में प्रेजेंट था, ठीक है। तो इसके बेसिस पर कार्लस लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन को बनाया था और इसमें दो किंगडम, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम आया था। ये किंगडम बहुत रिसेंटली यूज़ किया गया, ठीक है। दिस क्लासिफिकेशन वाज यूज्ड टिल वेरी रिसेंटली। नेक्स्ट क्या है, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश, इसका फेल्योर कह लिए, है ना, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। क्या पहले तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया था, ठीक है। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में कोई डिस्टिंग्विशन नहीं हुआ। दूसरा, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में कोई डिस्टिंग्विशन नहीं हुआ। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे फंजाई और प्लांट के बीच में कोई किसी तरह का डिफ्रेंशिएशन नहीं था, फंजाई और प्लांट एक साथ थे, ठीक है। किंगडम जो पहले का था उसमें प्लांट के साथ ही फंजाई रहते थे क्योंकि उनके पास सेल वॉल होता था, ठीक। तो इस तरह का कोई डिस्टिंग्विशन इसमें नहीं देखने को मिला। नेक्स्ट क्या है, फ्यू ऑर्गेनिज्म शेयर द कॉमन कैरेक्टर ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। तो वैसे एनिमल जिसमें दोनों कैरेक्टर प्लांट और एनिमल के मिल रहे थे वैसे ऑर्गेनिज्म को ये कहीं नहीं रख पाए, ठीक है। तो क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, स्लिम मोल्ड्स एक्सेट्रा डू नॉट फॉल इनटू आइदर प्लांट्स और एनिमल। इन एनिमल्स को या इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ना एनिमल थे ना प्लांट थे, क्योंकि दोनों का कैरेक्टर था, ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन में इनको जगह नहीं मिली, ठीक है। तो फिर अब आगे क्या हुआ, हमको एक थर्ड टाइप मिला जो कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन था, ठीक है। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हैकेल ने दिया था और इसमें इन्होंने एक तीसरा किंगडम जिसका नाम है प्रोटिस्टा उसको सजेस्ट किया, वो प्रोटिस्टा को लेकर आए। प्रोटिस्टा में क्या था, इट इंक्लूड ऑल यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उसके लिए एक अलग किंगडम बना, ठीक है। और उस किंगडम में फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, बैक्टीरिया और स्लिम मोल्ड्स को रखा गया, ठीक है। ये इसलिए कि ये सारे के सारे यूनिसेलुलर थे। तो इस तरह से ये जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन था, ये किंगडम प्रोटिस्टा बना, किंगडम प्लांटाई बना और किंगडम एनिमेलिया बना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ये फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन है और इसको देने वाले थे कॉपलैंड, नाम याद रखिएगा। इट इंक्लूड मोनरा एज फोर्थ किंगडम, फोर्थ किंगडम के फॉर्म में ये मोनरा को लेकर आए। और इसमें क्या खासियत थी, दिस किंगडम इंक्लूड ऑल द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यहाँ से प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को एक अलग कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। और हम लोग जानते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है न्यूक्लियस में, ठीक है। तो यूकैरियोटिक और
आपका अलग हो जाता है प्रोकैरियोटिक से बहुत ज़्यादा। और इसमें बहुत से ऑर्गेनल्स ऐसे भी होते हैं जिसपे कोई ऑर्गेनल मतलब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसमें आ रहा है आपका यू बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया, है ना। और यू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गाई, आगे से हम लोग BGA बोलेंगे। ठीक है, काफ़ी लंबा नाम है तो ये शॉर्ट फॉर्म में BGA बोलेंगे। तो इनके लिए एक अलग किंगडम बना। अब ये किंगडम बन चुका था हमारा क्या, किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो 4 किंगडम में हमको कितना कौन कौन सा मिल गया, किंगडम मोनेरा बन गया, किंगडम प्रोटिस्टा बन गया, किंगडम प्लांटाई बन गया और किंगडम एनिमेलिया बन गया। क्लियर है। अगला जो आता है वो है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी भी ये जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन था ये सफिशिएंट नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनके कैरेक्टर काफ़ी डिफरेंट हो जा रहे थे कंपैरिजन टू अदर। ओके, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. वाइटेकर ने 1969 में, ऐसे तो डेट पूछता नहीं है, ईयर कभी पूछा नहीं है, लेकिन मे भी NCERT में ये मेंशन है तो याद रखिएगा 1969 में R.H. काफ़ी रिसेंटली, ठीक है, अप्रॉक्स 50 ईयर बैक की बात कर रहे हैं, ये आया। तो इसमें इन्होंने क्या बनाया, 5 किंगडम में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एक नया किंगडम ऐड हुआ, प्लांटाई और एनिमेलिया। ये 4 तो ऑलरेडी बन चुके थे लेकिन इसमें प्लांटाई ऐड हुआ। ठीक है, तो इसका बेसिस क्या था, बेसिस देखते हैं। द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाज, सबसे पहले द सेल स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर को देखा गया। ठीक है, तो सेल स्ट्रक्चर क्या, किस तरह का, क्या ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है ना। तो आइदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, नेक्स्ट जो देखें हम लोग वो क्या देखें, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग नहीं, R.H. वाइटेकर देखें थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉडी का उसका स्ट्रक्चर कैसा है, डिफ्रेंशिएटेड है या नहीं। तो ये लिख लेंगे हम लोग, बॉडी डिफ्रेंशिएटेड और नॉट। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह का है, हम लोग जानते हैं बेसिकली 2 तरह का बनाया गया है। सबसे पहले जो खुद से भोजन बना ले उसको ऑटोट्रॉफिक, जो खुद से भोजन नहीं बना पाए उसको हेटरोट्रॉफिक। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ठीक, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस देखा गया किस तरह का रिप्रोडक्शन है, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करता है। फाइलोजेनेटिक क्या है, हमारा इवोल्यूशन पर डिपेंड करता है ना, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखा गया। तो ये 5 कैरेक्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, NCERT में भी दिया हुआ है। और इस 5 कैरेक्टर के बेसिस पे जो हमारे R.H. वाइटेकर हैं उन्होंने 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन किया, यानी 5 किंगडम सिस्टम बनाया। बनाने के पीछे क्या कॉज था, देखते हैं क्यों बनाया गया। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये हो गया BGA, कैपिटल में लिखते हैं BGA, है ना। फंजाई, मॉजेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अंडर प्लांटाई। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पहले 2 किंगडम 3 किंगडम में हम लोग देख रहे थे, वहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक था और यूकैरियोटिक सब एक साथ था और उसको प्लांट में रखा गया था। तो वो एक साथ होना था, होने का कॉज क्या था कि सब में क्या था, सेल वॉल था। ठीक है, सेल वॉल के प्रेजेंस की वजह से उन सबको एक साथ रख दिया गया था, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, दिस cause the assemblage of prokaryotic, eukaryotic, unicellular, multicellular, autotrophic and heterotrophic। क्योंकि पहले हम देखें कि फंजाई किंगडम नहीं बना था तो फंजाई को कहाँ प्लांट के साथ रखा गया था, क्योंकि उनके पास भी सेल वॉल था। ठीक है, और इसकी वजह से फंजाई ऐसे ऑर्गेनिज्म के साथ रह रहा था जो कि ऑटोट्रॉफिक है। प्लांट हमारा ऑटोट्रॉफिक था और फंजाई क्या था, हेटरोट्रॉफिक। तो यहाँ पर देखा गया कि ये फुलफिल नहीं हो पा रहा है, इसके लिए एक अलग किंगडम बनाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस सेपरेट क्या किया, बहुत से ग्रुप को सेपरेट किया ये किंगडम।
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को सेपरेट किया, ठीक है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ग्रुप्स को सेपरेट किया, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक को ग्रुप को सेपरेट किया। इतना करने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट था फंजाई के साथ, वो देखा गया कि फंजाई में एक डिफरेंस था सेल वॉल में। वो क्या कि उनके पास काइटिन का सेल वॉल था, यानी उनके पास काइटिन प्रेजेंट था। और ऐसे आमतौर पे देखा जाए तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है उसमें सेलुलोज मस्टली होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया, जिसके वजह से फंजाई को एक अलग किंगडम में रख दिया गया। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा ये 5 किंगडम सिस्टम कैसे बना। ये सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम है। इसके बाद एक हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी है, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, और ये 6 किंगडम कार्ल वॉट्स दिए थे, ठीक। तो वो उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये जो ज़रूरी है, जो हमको अभी आपको क्लास 11th में पढ़ना है, वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ठीक। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को एक बार से हम फिर से रिव्यू कर देते हैं। ये मोनरा है, किंगडम मोनरा। मोनरा में सारे प्रोकैरियोटिक्स आ गए, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ लिखना चाहिए था मुझे, तो आप लोग ये लिख लीजिएगा। और फंजाई में क्या थे? फंजाई में आना चाहिए था हमारा हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म विथ सेल वॉल। सेल वॉल था। प्लांट और एनिमल, ये आपको क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये हमारा जो टॉपिक है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, डिटेल में हमको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ना है। और किंगडम प्लांटाई और किंगडम एनिमेलिया, इसके लिए एक हम अलग चैप्टर बना है हुआ है NCERT में, और इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगली वीडियो का हमारा वेट कीजिएगा। थैंक यू।